सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में ट्रेंड लाइन का बेनिफिट्स क्या रहते हैं एंड यूजेस क्या रहते हैं एंड उसको यूज प्रॉपरली कैसे करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि मार्केट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि मार्केट अगर मूव कर रहा है तो ये एक हाई बनाया, देन ये लो, देन ये एक हाई, देन ये लो, देन एक ये हाई, देन ये लो, देन ये एक हाई। ठीक है। अब ये हाई लो बना रहा है तो एक्चुअल में जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो फिर इसको हायर हाई बोलते हैं। ठीक है। हायर हाई, हायर लो, देन ऊपर हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ओके। तो अब क्या होता है कि अपन ये क्यों होता है एक्चुअल में। सो ये बेसिकली ये बताते हैं कि आपको अगर मार्केट का स्ट्रेंथ कैसा है, काइंड ऑफ ये सपोर्ट जोन है, लेकिन इसका जो यूजेस रहता है ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में ट्रेंड बताता है आपको। ठीक है। नाम से ही समझ सकते हो ट्रेंड लाइन। ठीक है। अब ये अगर अपन इसमें देखें तो इसमें ट्रेंड क्या दिख रहा है अपने को, बुलिश दिख रहा है। ठीक है। सेम चीज क्या होता है कि एक बेरिश के लिए भी रहता है। अब सेम चीज मैं आपको इसमें भी बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरा। ठीक है। देन वापस इसको टच किया, फिर गिरा, फिर इसको टच किया, फिर गिरा, फिर इसको टच किया, फिर गिरा, ऐसा। तो अब इसमें क्या हुआ, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड देन लोअर लो। ठीक है। अब ये सब जो चीजें हैं ये आपको ट्रेंड बताती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये आपका एटलीस्ट 45 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल से ऊपर रहनी चाहिए, तब जाके ये अच्छे से प्रॉपरली वर्क करती है। अब मैं जैसे ये वाला पॉइंट मार्क करता हूँ तो अपन यूजुअली क्या करेंगे, बॉडी से बॉडी तक खींचते हैं। मैं मेरा मेरा हैबिट यही है, बॉडी टू बॉडी खींचने का। तो अब अगर इसमें आप देख सकते हो तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ट्रेंड पता चल रहा है मार्केट का। कैसे कि देखो ट्रेंड चेंज हो गया करके। अब जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, मार्केट नीचे गिर रहा था। ठीक है। मार्केट नीचे गिर रहा था। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने हल्का सा मूव किया, हायर हाई बनाई, देन एक हायर लो बनाया, देन अगेन एक हायर हाई बनाई, देन अगेन एक हायर लो बनाया। देन मार्केट का ट्रेंड चेंज होते गया, समझ रहे हो, ये हायर हाई की तरफ चले गई। तो ट्रेंड लाइन आपको यही चीज आइडेंटिफाई करवाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है एंड आपको उस बेसिस में ट्रेड कैसे लेना रहेगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब मूव जो आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए देख लिया। अब मैं सेम चीज आपको पुट साइड के लिए भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बुलिश बुलिश मोमेंटम में था, हमने बॉडी टू बॉडी खींच ली यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखो मार्केट कहाँ से ऊपर आ रहा था। ठीक है। मार्केट कहाँ से बुल रन करते हुए आ रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ एंड देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन ने एक ट्रेंड लाइन ये खींची। ठीक है। यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन आई जब, चलो ठीक है पुराना मार्केट नहीं था तब तक अपन ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन आई। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर देख लो आप, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, देन अगर लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो। ये जो स्विंग्स है ये ब्रेक हो रहे हैं, ये ब्रेक हो रहे हैं। तो अब इससे अपने को क्या पता चलता है, ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन जो रहती है ये आपको ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई कराने के लिए रहती है एंड इस इसके बेसिस में अपन ट्रेड कैसे लेते हैं एक्चुअल में, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अब मैं वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि सपोज दैट कि मैंने ये ट्रेंड खींच के रखी है। ठीक है। हम दोनों तरफ के लिए पहले ही बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है अपने को कि अब बुलिश मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऐसे आ रहा था, मार्केट गिरा जैसा भी, मार्केट अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना रहा है, ये वाला पॉइंट है। तो कभी भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको हायर हाई पे नहीं लेना है, हायर हाई पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप, अब मार्केट का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि मार्केट हमेशा ऐसे 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 करके चलेगा, मतलब हायर हाई हायर लो बना के चलेगा, हायर लो और लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए चलेगा। ये चीज आई होप आप लोग को क्लियर हुई हो। ठीक है। अब मार्केट क्या है कि अगर आप जैसे, जब आपको पता चल गया कि नीचे एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट एरिया है, अपन इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करते हैं। अगर ट्रेंड लाइन नीचे से है तो आप उसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करोगे, अगर ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है तो आप उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है। अब जैसे ये वाला ट्रेंड लाइन है, अब अगर इसमें देख रहे हैं अपन, यहाँ से टच हो रहा है गिर रहा है, यहाँ से टच हो रहा है गिर रहा है, यहाँ से टच हो रहा है फिर गिर रहा है। तो अगर आप जब देखोगे कि मार्केट अगर जिस चीज से टच करते हुए गिर रहा है तो अपन उसको एज अ रेजिस्टेंस कहलाएंगे, उस चीज को अपन रेजिस्टेंस कहेंगे। एंड अगर सेम चीज अगर मार्केट जहां से सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, काइंड ऑफ जैसे अगर देख लो इसमें, मार्केट अगर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट लिया ऊपर गया, तो अपन इसको ऐसा सपोर्ट की तरह बोलेंगे, ट्रेंड लाइन ही बोलेंगे, लेकिन उसको बायर्स ट्रेंड लाइन बोलेंगे, सेलर्स ट्रेंड लाइन बोलेंगे। अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि एक्चुअल में अपन को ट्रेड कैसे प्लान करना रहता है। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर मान के चलो यहाँ पे रेट
अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अब मान के चलो आपने यहाँ पे मार्केट हुआ, मार्केट यहाँ से मूव किया, अब मार्केट एक पुल बैक लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या बनते हुए दिख रहा है, ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, तो आप ये एक लाइन को मार्क करेंगे एंड ऐसे खींच देंगे, जिससे कि आपको सुविधा होगी एंड आपको आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पे ट्रेड लेने लायक है कि नहीं है। तो अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा आपको कि यार ये हायर हाई है, देन ये एक हायर लो बनाने आया मार्केट, एंड देन यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एक अप मूव कर दे एंड देन एक नया हायर हाई बना दे इस स्ट्रक्चर को तोड़ के। कि अब अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे ट्रेड प्लेस किया, तो आपका रिस्क कितना आ रहा है, आपका रिस्क कितना आ रहा है, आपने देखा कि यार मतलब अब ये अब देख सकते हो कि मतलब 300 रुपए का रिस्क है, जस्ट एग्जाम्पल। अब लेकिन वही चीज आपने जब ये हायर लो पे ट्रेड प्लेस किया, तो आपके पास क्या चीज रहेगा कि आपके पास यहाँ पे छोटा सा एक बेनिफिट ये रहेगा कि आप यहाँ पे ट्रेड को मतलब छोटे एसएल के साथ प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिया आपने एंड देन आपने बोला कि यार यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है, अब यहाँ से मेरे को ये वाले पॉइंट तक का एसएल लेना है। अब देखो यहाँ पे कितना पॉइंट का एसएल हो रहा है, ये अगर आप जब स्विंग लो पे अपने ट्रेड लिया तो 150 रुपीज का एसएल हो रहा है, एंड आपने अगर हायर हाई पे लिया तो आपके पास 300 रुपए का एसएल हो रहा है। अगर आप हायर लो पे लोगे तो 150 रुपए का लॉस होगा आपको, ठीक है, लेकिन आप अगर हायर हाई पे ले रहे हो तो आपको 300 रुपए का। एंड यहाँ से आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है, आप वो भी एक चीज देखो कि आपको यहाँ से पॉइंट भी देखो आप, ठीक है। देखो अगर जैसे इसमें यहाँ से इतना ऊपर जाने के बाद 450 400 रुपये मिलना था, यहाँ से मार्केट हल्का सा यहाँ देखो, अगर चलो ये प्रीवियस स्विंग ही ले लें तो आपको 200 रुपये मिल रहा था, 150 रुपए के रिस्क में 200 रुपये। एंड देन अगर जब तक मार्केट देखो, अगर आप हायर लो पे ट्रेड ले रहे हो तो देखो 150 रुपए का रिस्क था एंड 600 रुपए का रिटर्न, लेकिन आप जब हायर हाई पे ट्रेड लिया तो देखो 300 रुपए का रिस्क था और 400 रुपए रिटर्न, मतलब 1:1। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपको 1:6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इस टाइप का ट्रेड्स आपको मिलते हैं हायर लो पे ट्रेड करने पे। सो आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर हुई हो। हाँ, अब जैसे अगर देखा जाए, चलो मैं यहाँ के अगर ये हाई वाले पॉइंट पे लेता मैं ट्रेड, तो मेरा रिस्क कितना था, मेरा रिस्क यहाँ तक का था, ट्रेंड लाइन के नीचे तक का, और मेरा टारगेट भी मैं 1:1 ही लूंगा। तो मेरा 600 रुपए का रिस्क था, 600 रुपए का टारगेट था। मार्केट ने कितना हिट किया, कितने देर बाद हिट किया, आपने ये चीज देख लिया, ठीक है, 600 रुपए का टारगेट बिल्कुल हिट हुआ, लेकिन मेरा रिस्क कितना ज्यादा था और वो कितना ज्यादा था। अगर यही चीज अगर यही चीज मैं पेशेंसली वापस इसको ट्रेंड लाइन के आते तक वेट करता, एंड देन ट्रेंड लाइन पे टच होते ही, या जैसा भी मेरा साइकोलॉजी है उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया, एंड देन मैंने कैंडल लो का एसएल लगा लिया, कैंडल लो का एसएल लगा लिया, एंड देन मैंने वापस वही 600 पॉइंट का मैंने मोमेंटम लिख दिया, ठीक है, मैंने 600 पॉइंट का मोमेंटम ऐसा ढूंढ लिया, ठीक है, मिल गया मुझे। तो आप एक चीज देखो कि जो बंदा ये वाले पॉइंट पे हायर हाई पे अपना पैसा लगाया, एंड देन उसने 600 रुपए का रिस्क लिया एंड 600 रुपए का उसको रिवॉर्ड ही मिला, ठीक है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे जो सेम बंदा है उसने क्या किया, 100 रुपए का रिस्क लिया एंड 600 रुपए का रिटर्न पा लिया। अगर गलती से इसका एसएल होता तो इसको 600 रुपए का नुकसान होता, और इसको प्रॉफिट भी हुआ तो 600 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन वहां पे जो स्मार्ट बंदा है जिसने ट्रेंड लाइन के मतलब हायर हाई पे ना लेके हायर लो पे लिया है, उसको क्या बेनिफिट मिला कि उसने 100 रुपए का 100 रुपीज का रिस्क लगाया था एंड उसको 600 का रिटर्न मिल गया। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, हायर हाई, देन ये लो, देन अगेन ये हाई, देन अगेन ये लो, अब अगेन ये एक हाई बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि जो बंदा हायर हाई पे खरीदता गया उसको नुकसान ज्यादा बड़े हुए। अगर किसी को रिजल्ट मिला तो किसी को नुकसान ज्यादा हुआ। अब यहाँ पे स्मार्ट पीपल्स क्या किए, स्मार्ट लोग क्या किए, ट्रेंड लाइन के ट्रेंड लाइन पे जैसी सपोर्ट लिया मार्केट ने, ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड लिया, ठीक है, मार्केट का। एंड उसने क्या किया, कैंडल लो का एसएल लिया। अब ये देखो यहाँ पे अगर इस बंदे ने 250 रुपए का रिस्क दिया था, तो वापस ट्रेंड लाइन के मतलब जो अपना जो ये प्रीवियस जो स्विंग है, ठीक है, अपन इसको स्विंग बोलते हैं, तो जो प्रीवियस स्विंग है उसका वहां तक का उसको टारगेट मिला एंड उससे ज्यादा ही मिल गया, ठीक है, उस बंदे को देखो 1200 पॉइंट का उसको मिल गया। तो आपको वही चीज क्लियर रखनी है कि आपको ट्रेंड लाइन और हायर हाई और हायर लो, मतलब आपको हायर हाई पे नहीं लेना है, आपको हायर लो पे प्रेफर करना है ट्रेड्स प्लान करने की। क्योंकि हायर लो पे पॉसिबिलिटीज और रिस्क थोड़े, मतलब हायर लो पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज टारगेट्स की ज्यादा रहते हैं एंड रिस्क थोड़े से कम रहते हैं। बेयरिश ट्रेंड लाइन है। अब मैं आपको इसकी एक चीज बताता हूँ। सपोज दैट कि ये ट्रेंड लाइन ऐसे आई, देन ये वापस पुल बैक लिया, देन ये अगेन ये ऐसे आई, ठीक है, एंड देन फिर वापस ये उसने पुल बैक लिया, देन अगेन ये ऐसे आई। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि अगर फिर से मैं वही चीज करता,
कि मैं बोला, मैं अगर मैं फिर से वही चीज करता कि अगर मैं हायर हाई पे ट्रेड लेता तो मेरा रिस्क कितना दूर का हो जाता। अगर आप देखोगे, मगर यहाँ पे ट्रेड लिया तो जो मेरा रिस्क था वो कहाँ तक का था, ये वाले पॉइंट तक का। तो यहाँ पे मेरे को रिस्क कितना हो रहा है, यहाँ पे फिर मेरा पॉइंट, मेरा जो एसएल है वो 300 रुपये हो रहा है। एंड मेरे को टारगेट मान के चलो 400 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं इसको ये वाले पॉइंट पे ट्रेंड लाइन से टच होते ही यहाँ पे लेता, तो यहाँ पे मेरे को रिस्क कितना था। तो अगर मैं जैसे ये ट्रेंड लाइन के पास से लेता, ठीक है, अगर जैसे ये वाला पॉइंट है, अब जैसे मैं यहाँ पे लेता तो मेरे पास रिस्क कितना था, छोटा सा रिस्क था, ये वाले पॉइंट का रिस्क था। तो जहां मेरा 150 रुपये जाना था, वहां पे मेरे को 600 रुपये तक का, 600 रुपये तक का रिस्क मिल सकता था। अगर आप सिंपल सी चीज समझो कि जहां पे आप सेम चीज कॉल साइड पे कर रहे थे, सेम चीज आपको सेलिंग साइड पे भी करना है। अगर आप ट्रेंड लाइन से ज्यादा दूर पे लोगे तो आप यहाँ पे ये वाला रिजल्ट देख सकते हो कि जहाँ पे आपको 300 रुपये का एसएल है और आपको 400 रुपये का रिटर्न हो रहा है। लेकिन जब आप ट्रेंड लाइन के पास में आप कोई भी डायरेक्शन के ले लो, चाहे आप कॉल साइड के लो या सेलिंग साइड के लो, अगर आपको मतलब जिधर का एनालिसिस है उधर साइड के लिए लेंगे, तो अगर आप ट्रेंड लाइन के पास में लेंगे तो आपका रिस्क कितना रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप 150 रुपये का रिस्क है एंड आपको रिटर्न कितना 600 रुपये का मिल रहा है। अब रिटर्न तो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट जितना दे सकता है, लेकिन आपको रिस्क अपना मैनेज करके चलना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल समझ में आया होगा ट्रेंड लाइन का, कि ट्रेंड लाइन के बेसिस में ट्रेड कैसे लेते हैं एंड ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब मैं आपको सेम चीज सेलिंग में भी दिखाता हूँ। ओके, ये वाला पॉइंट है अपने पास सेलिंग के लिए। हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन खींच ली ये वाला पॉइंट तक। अब यार यहाँ पे देखो, जिसको फोमो था, जिस बंदे को फोमो था उसने यहाँ पे सेल कर दिया एंड उसने क्या किया, लास्ट स्विंग का हाई लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब उसको भले नो डाउट रिटर्न बाद में बहुत ज्यादा मिला, ये 600 रुपीज का मिला, अगर वो बंदा यहाँ पे लिया तो उसको 600 का ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन वहीं पे किसी स्मार्ट बंदे ने क्या किया, वो बोला कि नहीं यार, मैं एक स्विंग का वेट करूंगा, वापस एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होने दो, उस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लूंगा। अब उसने क्या किया, इसके हाई पे एंट्री ली, सॉरी इसके इस कैंडल के लो पे एंट्री ली, इसका एसएल लगा दिया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का। एंड देन उसने, जो पहला बंदे ने सेम टारगेट रखा था उसने भी वही टारगेट रख दिया, लेकिन उसके पॉइंट्स ज्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वो हायर मतलब लोअर हाई पे लिया था, लोअर लो पे नहीं लिया था। अगर किसी किसी बंदे ने यहाँ पे क्या किया, उस बंदे ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस प्लेस किया, यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, इसका क्या हुआ, लोअर लो हो गया था, इस बंदे को लोअर हाई पे मिला एंड देन उसने अगेन एक लोअर लो क्रिएट किया, लोअर लो क्रिएटेड मिला, जिसके कारण उसके पॉइंट्स बढ़ गए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट्स है, जो प्रॉफिट पॉइंट्स है वो काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, 50-50 का जहाँ पे रिस्क है एंड 50-50 का रिवॉर्ड है, वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 रुपीज का रिस्क हो रहा है एंड आपको मतलब 90 रुपीज का रिस्क हो रहा है एंड आपको 900 भी मिल रहा है। इस तरह का फॉर्म हो रहा है। क्लियर स्ट्रक्चर में देखा जाए, जो लोअर लो पे खरीदा या जो हायर हाई पे खरीदा उसको नुकसान कैसा हुआ, उसके जो विनिंग रेशियो थे 50-50 हो गए थे। लेकिन वही जो ट्रेंड लाइन का वेट किया, जिसने लोअर हाई पे खरीदा, उसको क्या हुआ, रिस्क भी छोटा मिला एंड उसको पॉइंट्स भी ज्यादा मिले। अगर यहाँ पे आप देखोगे 130 रुपए का रिस्क था, इसको 800 रुपए यहाँ पे इजी मिल गया। अपने को स्मार्ट बनना है, अपने को स्मार्ट बनना है, ये वाले पॉइंट पे अपने को ट्रेड कभी प्लेस नहीं करना है, ये अपने को ये वाले पॉइंट पे ट्रेड प्लेस करना है। एंड क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एसएल हंट करके भी जाता है, ठीक है। सो मैंने आपको देखो दो चीज का एग्जांपल एकदम क्लियर दे दिया था एंड आई होप वो चीज आप लोग को क्लियर हुई हो। लकीली मैंने जितना मेरे से अच्छे से कोशिश किया, मैंने जितना समझाने की कोशिश किया, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है। आई होप आप लोग को वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। आप लोग को जैसा वीडियो चाहिए आप लोग बताना, मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ मार्केट मतलब आपको 100% देने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।